उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू और इसके साथ स्कूल बंद। मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और दूसरे इलाकों में कई शैक्षणिक संस्थानों को कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ और ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम पर बंद किया गया है। कुछ जगहों पर छुट्टी 12 अगस्त तक है। अब सवाल कांवड़ यात्रा के खिलाफ नहीं है, सवाल है कि एक ही लोकतंत्र में नियमों के पैमाने अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। उनका तर्क है सड़क आम जनता, मरीजों और यात्रियों के आवागमन के लिए है और धार्मिक आयोजन के कारण रास्ता बाधित होना नहीं चाहिए। उन्होंने जगह की कमी होने पर नमाज अलग अलग शिफ्टों में पढ़ने की बात भी कही। बिल्कुल, सड़क किसी धर्म का जागीर नहीं। नमाज के नाम पर सड़क बंद नहीं होनी चाहिए, ना पूजा के नाम पर, ना जुलूस के नाम पर, ना किसी और धार्मिक आयोजन के नाम पर। लेकिन फिर असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर सड़क जनता के लिए है तो फिर जब कांवड़ यात्रा के कारण बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्जन हो, रास्ते प्रभावित हो और स्कूलों को बंद करना पड़े, तो क्या ये नियम बाकी धार्मिक आयोजनों पर उतना ही मजबूती से लागू होगा? अगर जवाब हाँ है फिर तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर नियम धर्म देखकर बदलता है तो फिर ये कानून व्यवस्था नहीं, राजनीतिक सुविधा बन जाती है। सोचिए, एक बच्चे की पढ़ाई रुकती है, एक माता पिता को अपने बच्चे की सुरक्षा और स्कूल जाने की चिंता करनी पड़ती है, एक कर्मचारी को ट्रैफिक में घंटों फंसना पड़ सकता है, एक मरीज को अस्पताल पहुंचने में परेशानी हो सकती है। और सवाल ये है, क्या किसी भी धार्मिक आयोजन की कीमत आम नागरिक के रोजमर्रा की जिंदगी से वसूली जानी चाहिए? अगर सरकार कहती है कि कांवड़ यात्रा बहुत बड़ी है इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन फिर यही लोकतांत्रिक सिद्धांत हर धर्म के लिए होना चाहिए। और एक बात साफ होनी चाहिए, नमाज कुछ मिनटों की इबादत है। अगर कहीं सड़क पर नमाज की वजह से ट्रैफिक बाधित होती है तो प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन उसी तर्क को हर धार्मिक आयोजन पर लागू करना होगा। क्योंकि सवाल हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं, सवाल है कि सड़क किसकी है? सड़क जनता की है। लेकिन जब राजनीति में धर्म का इस्तेमाल वोट और भावनाओं के लिए होने लगे तो फिर समस्या सिर्फ ट्रैफिक नहीं रहती, तो फिर स्कूल बंद होते हैं, सड़कें बदलती है, शहर की व्यवस्था बदलती है और फिर जनता से कहा जाता है ये सब आपकी आस्था के लिए हो रहा है। लेकिन भाई, आस्था अपनी जगह पर है, व्यवस्था अपनी जगह पर है। सरकार का काम किसी एक धर्म की भावनाओं का मैनेजर बनना नहीं है। सरकार का काम है कानून सबके लिए एक रखना। योगी जी ने कहा था सड़क पर नमाज नहीं होगी, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर उससे जनता का रास्ता रुकता है। लेकिन उसी सांस में ये भी कहिए सड़क पर ऐसे कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा जिससे आम जनता का रास्ता अनावश्यक रूप से रुके। ना नमाज के नाम पर वीआईपी नियम, ना कांवड़ के नाम पर वीआईपी नियम, ना पूजा के नाम पर, ना जुलूस के नाम पर। क्योंकि लोकतंत्र में भगवान भी सम्मान के हकदार हैं, अल्लाह भी सम्मान के हकदार हैं। लेकिन सड़क और सार्वजनिक व्यवस्था किसी धर्म की निजी संपत्ति नहीं है। और हर बार अगर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर जनता को बांटा जाएगा तो सवाल उठता रहेगा, आखिर सरकार चलाता कौन है, संविधान या धर्म की राजनीति? ये सवाल कांवड़ के लिए नहीं है, ये सवाल बराबर कानून और बराबर व्यवस्था के पक्ष में है। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।